अमन खिड़की के पास बैठा ट्रेन के अंधेरे डिब्बे में चुपचाप बाहर देख रहा था। रात के 1 बज चुके थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर सिर्फ पेड़ और काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। डिब्बे में बैठे ज्यादातर लोग सो चुके थे। कितने साल बाद दादाजी से मिलने गांव जा रहा हूँ। पता नहीं गांव अब कितना बदल गया होगा। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? काका, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। कौन सा गांव जा रहे हो बेटा? भानगढ़। भानगढ़ का नाम सुनते ही काका के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ देर तक अमन को देखता रहा। बेटा, तुम इतने सालों बाद भानगढ़ क्यों जा रहे हो? मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उनसे मिलने भानगढ़ जा रहा हूँ। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करने लगी। बेटा, अगला स्टेशन तुम्हारा ही है शायद। अमन ने सिर हिलाया। जी काका, मुझे अगले स्टेशन पर ही उतरना है। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। एक बात और बेटा, अगर रात में तुम्हें कोई आवाज लगाए तो रुकना मत। अमन कुछ पूछता उससे पहले ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। अमन ने अपना बैग लिया और ट्रेन से नीचे उतर गया। प्लेटफार्म लगभग सुनसान था। प्लेटफार्म पर कुछ टिमटिमाती लाइटें जल रही थी और 2-3 कुत्ते बैठे थे। अमन ने पीछे दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 1:30 हो रहे थे। अमन ने अपना बैग उठाया और प्लेटफार्म से बाहर की ओर चल दिया। उसे उम्मीद थी कि बाहर कोई ऑटो मिल जाएगा और वो सीधे गांव पहुंच जाएगा, लेकिन बाहर आकर उसका चेहरा उतर गया। पूरा स्टेशन रोड खाली पड़ा था। अमन ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। स्टेशन के बाहर फैली सुनसान सड़क को देखकर उसके मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी। इतनी रात हो गई, स्टेशन पर एक भी ऑटो नहीं है। अब गांव तक कैसे जाऊंगा? अमन ने एक गहरी सांस ली और सड़क के किनारे खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर दूर दिखाई दे रही एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। शायद वहां कोई दुकान है, वहां जाकर पूछता हूं। अमन ने अपना बैग उठाया और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद अमन वहां पहुंच गया। वहां एक छोटी सी चाय की टपरी थी। टपरी के अंदर एक आदमी चाय बना रहा था और बाहर बैठे एक आदमी और बुजुर्ग चुपचाप चाय पी रहे थे। काफी थक गया हूँ, पहले एक चाय पी लेता हूँ। चाचा, एक चाय बना दीजिए। बैठो बेटा, अभी बनाता हूँ। अमन बेंच पर बैठ गया। बाबा, यहाँ से भानगढ़ जाने के लिए कोई ऑटो मिलेगा क्या? भानगढ़ का नाम सुनते ही तीनों कुछ पल के लिए अमन को देखते रहे। बेटा, रात के इस वक्त भानगढ़ के लिए यहाँ से कोई ऑटो नहीं जाता। अमन उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज हो गया। काका, मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। वो घर पर अकेले हैं। उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। जरूरी काम अक्सर रात में ही बुलाते हैं। दिन में तो लोग सिर्फ बहाना बनाते हैं। अमन उनकी बात सुनकर थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन चुप रहा। बाबा, कोई छोटा रास्ता नहीं है भानगढ़ जाने के लिए? बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक रास्ता है बेटा, लेकिन वो घने जंगलों के बीच से होकर जाता है और वो रात में जाने के लिए ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, आप रास्ता बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कि वो पहले से ही यही जवाब सुनने का इंतजार कर रहा हो। रास्ता बताने से बेहतर है मैं खुद साथ चल देता हूँ। रात बहुत गहरी है, उस रास्ते को हर कोई नहीं समझ पाता। नहीं बाबा, आप तकलीफ क्यों करेंगे? बेहतर होगा आप मुझे रास्ता बता दीजिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं बेटा, जहाँ अकेले चलना ठीक नहीं होता। तभी चाय वाला चाय लेकर आता है और अमन को चाय दे देता है। अमन जल्दी जल्दी चाय पीता है। चाय पीने के बाद दोनों भानगढ़ की ओर चल देते हैं। चाय की टपरी की रोशनी अब पीछे छूट चुकी थी। सामने सिर्फ अब खाली सड़क थी। अमन ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। बाबा, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ बेटा, कई सालों से मैं अब यही रहता हूँ। लेकिन बाबा, मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। जो लोग देर से लौटते हैं वही मुझे देख पाते हैं। अमन को उसकी बात कुछ अजीब सी लगी। बाबा, मेरे दादाजी का नाम श्यामलाल है, शायद आप उन्हें जानते होंगे। बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसके कदम रुकते ही अमन भी ठिठक गया।
बूढ़े आदमी ने धीरे से अमन की तरफ देखा। तुम श्यामलाल के पोते हो? जी बाबा, आप जानते हैं उन्हें? कुछ पल तक बूढ़ा आदमी चुप रहा। हाँ बेटा, बहुत अच्छे से जानता हूँ उन्हें। सच में? आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और फिर चलने लगा। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा तुम्हारे दादाजी से। कभी हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आपने उनका नाम सुनते ही मुझे ऐसे क्यों देखा? क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मुझसे बहुत साल पहले तुम्हारा जिक्र किया था। मेरा? हाँ, उन्होंने कहा था कि एक दिन उनका पोता उनसे मिलने जरूर आएगा। कुछ देर और चलने के बाद उन्हें गांव की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अमन के चेहरे पर खुशी आ गई। बाबा, लगता है गांव आ गया। हाँ बेटा, अब यहाँ से गांव ज्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ से तुम अकेले चले जाओ। लेकिन बाबा, आप भी मेरे साथ चलिए ना। जहाँ तक मुझे आना था मैं आ गया बेटा। मतलब? अब तुम जाओ बेटा, मतलब तुम्हारे दादाजी समझा देंगे। अमन वहां से अकेला ही चल पड़ा। थोड़ी देर बाद अमन अपने दादाजी के घर के सामने पहुंच गया। अमन ने जल्दी से दरवाजा खटखटाया। अंदर से दादाजी की आवाज आई। कौन? इतनी रात को कौन आया है? दादाजी, दरवाजा खोलिए, मैं आया हूँ अमन। दरवाजा तुरंत खुला। सामने दादाजी ही खड़े थे। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अमन, इतनी देर? तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी दादाजी, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाद में। तुम पहले अंदर आओ। अमन अंदर आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। दादाजी, रास्ते में मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। दोनों अंदर कमरे में बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दादाजी अर्जुन के सामने खट पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अर्जुन को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अमन, अब साफ साफ बताओ, रास्ते में क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनकर ही लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। दादाजी, जब मैं ट्रेन से उतरा उस वक्त रात के ठीक 1:30 हो रहे थे। पूरा स्टेशन लगभग सुनसान था। मैं बाहर निकला तो सोचा कोई ऑटो मिल जाएगा, लेकिन बाहर आकर देखा तो एक भी ऑटो नहीं था। दादाजी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। अमन ने पूरी बात दादाजी को साफ साफ बता दी। पूरा किस्सा सुनने के बाद दादाजी के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वे बिल्कुल चुप बैठे रहे। दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप उन लोगों को जानते हैं? दादाजी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। लेकिन बेटा, रात में कोई भी उस रास्ते से गांव नहीं आता। लेकिन दादाजी, मैं तो उसी रास्ते से आया हूँ और वो बूढ़ा आदमी मुझे गांव के बाहर तक छोड़कर गया था और वो आपको अपना दोस्त बता रहा था। मैंने उनसे कहा भी था कि दादाजी से मिलकर चले जाना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तुम्हें वो गांव के बाहर तक छोड़कर गए थे? हाँ दादाजी, और उन्होंने मेरी कई बातों के कुछ अजीब से जवाब दिए थे। और जब मैंने उनसे उन बातों का मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, मतलब तुम्हारे दादाजी समझा देंगे। दादाजी, क्या मतलब था उन बातों का? दादाजी ने तुरंत अमन की बात काट दी और सीधा खिड़की के पास चले गए। कुछ देर तक वो खिड़की के बाहर घने अंधेरे की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से अमन की तरफ देखा। अभी रात बहुत हो चुकी है बेटा, और तुम काफी थके हुए भी हो। इतनी लंबी यात्रा और फिर वो चाय की टपरी और सुनसान रास्ता। जो भी हुआ उसके बारे में सुबह आराम से बात करेंगे। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। अमन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था। ठीक है दादाजी। दादाजी अमन को दूसरे कमरे में ले गए। कमरा काफी पुराना था। एक तरफ लकड़ी की छोटी सी अलमारी थी और एक तरफ एक पुरानी खट रखी हुई थी। अब ज्यादा मत सोचो बेटा, यहाँ आराम से सो जाओ। दादाजी, आप भी थोड़ी देर बैठिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए। सुबह जितनी बातें करनी है कर लेना, अब सो जाओ। लेकिन दादाजी, आप इतने सालों से यहाँ अकेले कैसे रह लेते हैं? दादाजी कुछ पल तक चुप रहे। अकेला कहाँ हूँ बेटा, आज तुम आ गए हो ना। अमन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अब तुम सो जाओ बेटा। इतना कहकर दादाजी कमरे से बाहर चले गए और अमन अपने बिस्तर पर लेट गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में अमन को नींद आ गई।
सुबह होते ही अमन की आंख खुल गई। वह अपने कमरे से बाहर आया। बाहर खट पर दादाजी बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। आओ बेटा, बैठो। अमन दादाजी के पास जाकर बैठ गया। बेटा, रात को नींद तो अच्छे से आई थी ना? हाँ दादाजी, नींद तो अच्छी आई थी। तो फिर इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए? कुछ नहीं दादाजी, बस थोड़ा बाहर घूमने का मन कर रहा है। बेटा, बाहर कहाँ जाओगे? बस ऐसे ही गांव देखने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। जी दादाजी। इतना कहकर अमन घर से बाहर निकल गया और अपने पुराने दोस्त रघु के घर की ओर चल पड़ा। अमन जानता था कि अगर दादाजी को पता चल गया कि वह रघु से मिलने जा रहा है तो शायद दादाजी उसे वहां जाने से मना कर देंगे, क्योंकि कुछ साल पहले किसी बात को लेकर रघु के परिवार और अमन के परिवार के बीच बातचीत बंद हो गई थी। रघु अमन का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे और गांव की गलियों में घूमते हुए उन्होंने अपना पूरा बचपन साथ बिताया था। कई सालों से दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने से नहीं देखा था। आज इतने सालों बाद अमन अपने उसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते चलते अमन को अपने पुराने दिन याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे वो और रघु बरसात के दिनों में खेतों में दौड़ा करते थे। कभी दोनों नदी के किनारे घंटों बैठकर बातें किया करते थे, तो कभी गांव वालों की डांट भी साथ में खाया करते थे। बचपन की उन यादों को याद करके अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कई साल बीत गए थे, लेकिन रघु के साथ बिताया हुआ बचपन आज भी उसकी यादों में बिल्कुल ताजा था। रघु बचपन से ही भानगढ़ में पला बढ़ा था। जब रघु छोटा था तभी उसके दादा दादी का देहांत हो गया था। अब वो अपने पुश्तैनी घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके माता पिता कई सालों से शहर में काम करते थे। गांव के लोग रघु को शांत स्वभाव का लड़का मानते थे। इन्हीं बातों को सोचते सोचते अमन रघु के घर के सामने पहुंच गया। फिर अमन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और सामने रघु खड़ा था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे इतने सालों की दूरी के बाद दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सच में आमने सामने खड़े हैं। फिर रघु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे अमन, सच में तू है या ये मेरा बहम है? हाँ भाई, मैं ही हूँ। अरे यार, अंदर तो आ। इतने साल बाद आया है और बाहर ही खड़ा रहेगा क्या? अमन घर के अंदर चला गया। अंदर से घर बिल्कुल शांत था। अंदर जाकर दोनों एक खट पर बैठ गए। भाई, मैंने सुना था तू शादीशुदा है, लेकिन लगता नहीं है घर में कोई है। हाँ भाई, तूने सही सुना है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी और बच्चे कुछ दिनों के लिए अपने गांव गए हुए हैं। जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अच्छा, तभी घर इतना शांत लग रहा है। हाँ यार, उनके बिना घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। और तेरे मम्मी पापा? वो तो कई सालों से शहर में काम कर रहे हैं। कभी कभी गांव आते रहते हैं। चल तू ये सब छोड़, तू ये बता, गांव कब आया? आज रात को ही आया था। तो फिर तूने आज रात कहाँ बिताई थी? अपने दादाजी के घर। क्या कहा तूने? अपने दादाजी के घर सोया था। रघु के चेहरे का रंग अचानक उतर गया। वो कुछ सेकंड तक अमन को देखता रहा। क्या हुआ? तू इतना चौंक क्यों गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। नहीं यार, कुछ तो बात है। जब मैंने दादाजी का नाम लिया तो तू घबरा सा गया। रघु ने बात बदलने की कोशिश की। एक बात बता, तेरे साथ कुछ अजीब चीज तो नहीं हुई? हाँ यार, रात को कुछ अजीब सा हुआ था। क्या हुआ था? अमन ने रघु को ट्रेन से उतरने के बाद चाय की टपरी पर मिलने से लेकर दादाजी के घर पहुंचने तक रात में हुई सारी बातें बता दी। लेकिन एक बात अजीब थी। क्या? जब मैंने दादाजी को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया तो उनका चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने मुझसे उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले कि रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, सुबह आराम से बात करेंगे। और फिर तूने सुबह दादाजी से उस बारे में पूछा? नहीं यार, सुबह उठकर मैं उनसे बात करने वाला था, लेकिन फिर सोचा पहले तुझसे मिलाता हूँ। अमन ने रघु की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब तू बता, आखिर बात क्या है? यार अभी इन सब बातों को छोड़, तू इतने साल बाद मिला है, पहले आराम से बैठकर बातें करते हैं। अमन ने रघु की तरफ देखा, लेकिन ज्यादा जोर नहीं दिया।
फिर दोनों दोस्त पुराने दिनों की बातें करने लगे। कभी अपने बचपन को याद करके हंसते तो कभी गांव की पुरानी बातें करते। बातों और हंसी मजाक में उन्हें समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते शाम होने लगी और आसमान में सूरज ढलने लगा। यार अब मुझे घर निकलना चाहिए। घर पर दादाजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तू घर जा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वहां तुझे कुछ भी अजीब लगे तो बिना सोचे सीधे मेरे घर चले आना। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बस रात वाली बात सुनने के बाद मन थोड़ा बेचैन है, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं चलता हूँ। अमन रघु से विदा लेकर अपने दादाजी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में रघु की बातें घूम रही थी। पता नहीं रघु इतना परेशान क्यों हो गया। मैंने तो बस रात की बात बताई थी। कुछ देर बाद अमन घर पहुंच गया। अमन ने दरवाजा खटखटाया। दादाजी ने दरवाजा खोला। अमन, तू पूरे दिन कहाँ था? दादाजी, मैं अपने दोस्त रघु से मिलने गया था। दादाजी ने अमन को गौर से देखा और फिर उसे घर के अंदर ले गया। लेकिन बेटा, मुझे बताकर तो जाते। दादाजी, आपको बता देता तो आप मुझे जाने नहीं देते। दादाजी कुछ पल तक चुप रहे। कोई बात नहीं बेटा, चल अब खाना खा ले। सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं दादाजी, रघु के घर भी बस चाय पी थी। खाना खाने के बाद अमन अपने कमरे में चला जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अमन की आंखों से नींद गायब थी। नींद ना आने की वजह से रघु उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। कुछ तो अजीब बात है जो दादाजी और रघु मुझसे छुपा रहे हैं। तभी अमन की नजर सामने एक बंद कमरे पर पड़ती है। ये कमरा तो मैंने कल भी देखा था, लेकिन इस पर इतनी धूल क्यों जमी हुई है? अमन कुछ देर तक उस कमरे को देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और कुछ कदम आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंच रहा था, उसके मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दरवाजे के हैंडल पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ सेकंड तक दरवाजे के सामने खड़ा रहा, फिर आखिरकार उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अमन ने अंदर कदम रखा, वो कुछ पल के लिए हैरान रह गया। कमरे की दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें टंगी हुई थीं। हर तस्वीर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में सालों से कोई आया ही ना हो। अमन धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ा और एक एक करके उन तस्वीरों को देखने लगा। तस्वीरों पर जमी हुई धूल को साफ करके अमन बार बार उन तस्वीरों को देखने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई 4 तस्वीरों पर पड़ी। कमरे से अचानक अमन की भयानक चीख की आवाज आई। उसकी आंखें डर से फैल गईं और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वह घबराकर पीछे हटने लगा। अमन तेजी से गलियारे से दौड़ा। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और वो बिना कुछ सोचे घर से बाहर निकल गया। पीछे से दादाजी की आवाज सुनाई दी, लेकिन अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस लगातार भागता रहा। गांव की गलियों में अब अंधेरा फैल चुका था। कम रोशनी की वजह से उसे रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार उसका पैर पत्थरों से टकराया और कई बार वो गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही 4 तस्वीरें घूम रही थीं। वो लगातार भागता रहा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और सीना बुरी तरह ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किसी भी पल जवाब दे देगा, लेकिन डर उससे भी ज्यादा तेज था। किसी तरह अमन भागते हुए रघु के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। रघु दरवाजा खोल! रघु दरवाजा खोल! रघु ने दरवाजा खोला। क्या हुआ अमन, इतना घबराया हुआ क्यों है? तुम पहले अंदर चलो, अंदर बताता हूँ। अमन और रघु घर के अंदर आ गए और खट पर बैठ गए। अमन, अब बोलो, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? अमन की हालत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सांसें अब भी तेज चल रही थी। वो कुछ सेकंड तक कुछ भी बोल ही नहीं पाया। फिर कांपती आवाज में उसने कहा,
मैंने दादाजी के घर पर बहुत सारी तस्वीरें देखी। यह सुनते ही रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। अमन ने पूरी बात रघु को बताई। रघु ध्यान से सब सुनता रहा। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ पल बाद रघु ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं कि वो तस्वीरें किसकी थी। वो तस्वीरें यह बात सुनते ही रघु के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अमन, तुमने तो 4 तस्वीरें बोली थी, फिर वो चौथी तस्वीर किसकी थी? अमन के होंठ कांपने लगे। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसकी आंखों में वही डर फिर लौट आया। वो बस खाली निगाहों से रघु को देखता रहा, जैसे चौथी तस्वीर को याद करते ही उसकी बोलने की ताकत खत्म हो गई हो। दोस्तों, अमन ने उस चौथी तस्वीर में आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर अमन के होश उड़ गए? इस राज का खुलासा अगली कहानी में होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि चौथी तस्वीर में कौन था, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।